आप देख रहे हैं न्यूज 360 और न्यूज 360 में अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई है, जहां यूपी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हैं, तो लखीमपुर खीरी में बारिश और तेज हवाओं से किसानों की फसल बर्बाद हो गई, जिसके बाद मौसम विभाग ने यूपी के 18 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। मौसम का कहर केवल यूपी में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, हैदराबाद समेत देश के अन्य राज्यों में भी बाढ़, बारिश और पानी का कहर जारी है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। कहीं पर घुटनों तक तो कहीं कमर के ऊपर चढ़ा पानी, आफत में लोगों की जिंदगानी। बारिश का दौर अभी भी जारी है, जिसका कहर सोमवार को यूपी के कानपुर शहर में देखने को मिला। कानपुर में भारी बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ गया। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कानपुर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। घुटने तक पानी भर जाने से सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए हैं, जबकि दैनिक जीवन पूरी तरह ठप हो गया है। प्रभावित इलाकों में पानी लोगों के घरों में भी घुस चुका है। घर में घुसे पानी ने सामान को खराब कर दिया। प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिया है, लेकिन स्थानीय निवासियों में भय का माहौल है। जिला प्रशासन के अनुसार पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिसकी वजह से गंगा किनारे बसे इलाके पानी में डूब गए। कानपुर के अलावा बारिश की वजह से यूपी के कई जिलों का हाल बेहाल है। यूपी के कई जिले मूसलाधार बारिश की मार झेल रहे हैं। सोमवार की सुबह यूपी की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में काले बादलों का साया छाया रहा। यूपी के कई जिलों में झमाझम बारिश भी देखने को मिली, जिसके चलते सड़कों पर पानी भर गया। प्रयागराज नगरी में मूसलाधार बारिश देखने को मिली, तो लखीमपुर खीरी में बारिश के चलते किसानों की फसल डूबने की वजह से बर्बाद हो गई। वहीं रामनगरी अयोध्या में भी करीब 3 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज समेत 10 शहरों में जोरदार बारिश हुई। अयोध्या में 3 घंटे की बारिश से सड़कें तालाब बन गयीं। पूर्वांचल के ज्यादातर जिलों में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने 35 जिलों में सोमवार को बारिश का अलर्ट जारी किया। उन्नाव में गंगा किनारे 80 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। आगरा में यमुना का जलस्तर 14 दिन बाद डेंजर लेवल से नीचे आया। यूपी समेत देश के कई राज्यों में मौसम का कहर जारी है। भारी बारिश के चलते लोगों को जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते लोगों की जिंदगी थम सी गई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी सोमवार को सुबह से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से मुंबई में कई जगह जलभराव और ट्रैफिक जैम हो गया। अंधेरी सबवे में 1.5 फीट तक पानी भर जाने से पुलिस ने इसे बंद कर दिया। दादर, कुर्ला और बांद्रा स्टेशनों पर पानी भरने से लोकल ट्रेनें 10 से 15 मिनट देरी से चल रही हैं। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के कई शहरों का हाल यही है। साथ ही मौसम का कहर देश के कई राज्यों में जारी है। मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। हैदराबाद में भी तेज बारिश जारी है। हबीबनगर इलाके में रविवार रात भारी बारिश के बाद 2 लोग बाढ़ में बह गए। 3 डिजास्टर रिस्पांस फोर्स टीमें उनकी तलाश में जुटी हैं, लेकिन इलाके में पानी का बहाव अभी भी तेज है। महाराष्ट्र, हैदराबाद समेत देश के अन्य राज्यों में बाढ़, बारिश और पानी का कहर जारी है। मौसम की मार झेल रहे लोगों को काले बादलों की आफत से कब तक राहत मिल सकती है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को तय समय से 3 दिन पहले पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू हो गई। राजस्थान के श्रीगंगानगर, नागौर, जोधपुर और बीकानेर से मानसून विदा ले चुका है। अगले 2-3 दिन में पंजाब और गुजरात के कुछ हिस्सों से भी मानसून लौटना शुरू हो जाएगा, जबकि मध्य प्रदेश में मानसून 2 हफ्ते और रहेगा। देश के अधिकांश हिस्सों से 15 अक्टूबर तक मानसून पूरी तरह लौट जाएगा, जबकि दक्षिण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश जारी रह सकती है। हालांकि कुदरत के रौद्र रूप का सामना कर रहे इलाकों में अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। जहां कुछ इलाकों में हालात सामान्य हैं, तो कई इलाके अभी भी मौसम की मचाई तबाही से उबर रहे हैं। प्रशासन भी लगातार प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य चला रहा है, ताकि लोगों को बारिशनुमा आपदा से जल्द राहत मिल सके।